भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब कोई प्रोग्राम कैसा बताते हैं? भट्टी साहब आपने हमें देने हैं 1 मिनट। ये जी मोहसिन भट्टी साहब आए हैं, दिखाएं जी कैमरा। हम प्रोग्राम कर रहे थे, मोहसिन भट्टी साहब पेट्रोल फिलिंग के लिए आए हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा अगर आप हमें जो है अपना कीमती वक्त दें। भट्टी साहब से भी 1 मिनट जो है गुफ्तगू कर लेते हैं। भट्टी साहब आप 1 मिनट आए ना जरा, एक अवामी मसला है तो हम आपकी जो है वो रहनुमाई चाह रहे थे इस पे। भट्टी साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भट्टी साहब ये तो जो है क्या हुआ? क्या बेहतरीन इत्तेफाक हो गया, हसीन इत्तेफाक हो गया। क्या हुआ? हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, 400 का हिस्सा भी अबूर कर चुका है। दूसरी तरफ एक आम शहरी जब भी पेट्रोल पंप पे जाता है वो इसी खदशे के साथ जाता है कि शायद मुझे पेट्रोल पूरा नहीं दिया जा रहा। हम इनके साथ जाते हैं तो कभी पूरा निकल आता है, कभी को बीच में निकल आती है। आजकल एक वीडियो भी चल रही है, वो जनाब बताते हैं कि मेरा 27 लीटर का टैंक है और पेट्रोल पंप के वो जो फिलर था उन्होंने 47 लीटर डाल दिया। ये भी तो देखे ना, हैरान को। तो वो इसी पे जो है आए हैं। तो आप इस हवाले से बताएं कि आप यहीं से पेट्रोल डलवाते हैं? मैं यहीं से डलवाता इनका हूं। ठीक है पैमाना? मैं तो बड़ा कंफर्टेबल हूँ। सही। और एवरेज भी अच्छी आती है। आम शहरी को क्यों ये खदशा लाहक रहता है? नहीं होता तो है, ये होता है लेकिन मुझे जो मैंने भी इस पे ना पहले प्रोग्राम किए हैं जी जी लेकिन होता ये था कि जो बसों के अड्डे के करीब हैं, जी जी, जो ऐसे स्टेशन पेट्रोल पंप्स जो शहर से बाहर जाने वाले लोग, बैकवर्ड एरिया में, बैकवर्ड नहीं, जैसे अब हमने अगर लाहौर से एग्जिट होना है ना तो हमें जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उधर जो पंप है ना उधर हमें ज्यादा इशू आता है क्योंकि वहाँ पे लोग डलवाते हैं और डलवा के आगे निकल जाते हैं। हाईवे पे डलवाते हैं, डलवा के आगे निकल जाते हैं। जो ये शहर वाले पंप होते हैं इधर हम लोगों जो करीब के लोग हैं उन्हें रोज आना है। अगर उधर हमें अच्छा अब ये है कि अब हमारी गाड़ियां हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये जैसे ही पेट्रोल डलेगा ये हमें बता देगा कि मेरी गाड़ी अगर 11 किलोमीटर की एवरेज देती है तो ये मुझे उसी वक्त बता देगा कि मैंने 10 लीटर डलवाया है तो क्या 110 किलोमीटर की रेंज बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। और तो एक वो अंदर कोई भी बता रही होती है आपको, तो ये हमें बता रहा होता है। तो अब ये जो नई गाड़ियां आ गई हैं उधर तो ये सहूलत हो गई है और हमें जो शहर वाले हैं इधर से हमें निस्बतन हम ठीक मिलते हैं। अब मैं जैसे इस पंप पे आता हूँ, मुझे कितने साल हो गए आते हुए, ठीक जी, और मेरा जो है ना एवरेज गाड़ी की ठीक रहती है। मुझे नहीं पता कि आज आपका रिजल्ट क्या है। अभी बिल्कुल ठीक ही है। हमने जो अभी तक देखा है वो बिल्कुल या तो स्लाइड सा नीचे क्योंकि इवेपोरेट भी होता है या स्लाइड से ऊपर जा रहा है। ये आपने बड़ी अहम बात की कि नॉर्मली ये जो रिंग रोड के गिरदोनवा में होते हैं या मोटरवे के गिरदोनवा में होते हैं ये ज्यादातर नौसेबाजी वो कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि मुसाफिर है जी बिल्कुल, और अल्लाह माफ करे हम लोग ने तो कसम खाई भी है कि मुसाफिर की मजबूरी से फायदा जरूर उठाना है, उसको कोई सहूलत नहीं देनी। यही बात। और हमने देखा है कि अक्सर जो 2 नंबर चीजें हैं ये भी हमें बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वहाँ पे ज्यादा हमने एक मुसाफिर की जिंदगी मुश्किल की भी है। हालांकि अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए आसानी की है कि उसकी नमाज आदी हो जाती है, लेकिन हमने उसके लिए मुश्किल किया है कि हमने उसको कीमतें डबल कर देनी है। वो पेट्रोल डलवाएगा तो हम उसमें नौसरबाजी करेंगे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आपको अचानक देखा हमने, आपको प्रोग्राम देखे, आपके प्रोग्राम देख के बड़े हुए, मैंने सोचा कि आपकी जो है मौजूदगी का फायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहसिन भट्टी साहब जीएनएन पे बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त। इससे पहले एटीवी पे प्रोग्राम किया करते थे इसी नौयत का जिसमें मुख्तलिफ चीजें जो है एक्सपोज किया करते थे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू।